दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी बड़ी अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के परीक्षा पैटर्न के बारे में। आप लोगों को बता दें 13,000 पदों पर शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन जारी हुआ है। इसमें बहुत सारे छात्र जो है आवेदन कर रहे हैं। अगर आप भी करना चाहते हो तो बिल्कुल कर दीजिएगा। बाकी परीक्षा पैटर्न की सारी बारीकियां मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के अपडेट है। आज चयन बोर्ड से, शिक्षा सेवा चयन आयोग से लाइव अपडेट है। इसके साथ ही एलटी ग्रेड मेंस परीक्षा में अब ऑब्जेक्टिव को लेकर के जो है छात्रों ने लड़ाई शुरू कर दी है। छात्रों ने लोक सेवा आयोग को मेंस ऑब्जेक्टिव परीक्षा की खामियां बताई हैं और मेंस ऑब्जेक्टिव परीक्षा क्या फ़ायदा बताया है, उस पर बात करेंगे। इसके साथ ही आरओ एआरओ परीक्षा को लेकर के भी, उत्तर कुंजी को लेकर के अपडेट्स हैं। तो इन सब मुद्दों पर बात करेंगे इस वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी लोग एमपी शिक्षक भर्ती की तैयारी करें उनके लिए बेस्ट बुक की सूचना। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ पर आप लोग ये बुक देख पा रहे हो जिसमें कंप्लीट सिलेबस को कवर किया गया है। 2,500 के आसपास यहाँ पर प्रश्न है और 25 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिए गए हैं। इस पुस्तक में कंप्लीट सिलेबस को भी बताया गया। इसके साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो 25 प्रैक्टिस सेट हैं, जिसमें इसकी भाषा काफ़ी आसान है, सरल है। सिलेक्टेड प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। इस बुक के माध्यम से आप लोग अपनी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के साथ ही इनकी अलग अलग सब्जेक्ट की भी बुक आती हैं, जो कि यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। इन बुक्स को भी आप परचेज करके आप अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये सभी बुक आपको ऑनलाइन वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, मीशो और चक्षुबुक्स.com पर मिल जाएगी। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती की बेहतरीन तैयारी करने के लिए इन बुक्स को परचेज जरूर करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपको बता दें मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन 18 जुलाई से प्रारंभ है और आवेदन करने के लास्ट डेट 1 अगस्त 2025 है। अगर आपने इसमें अभी तक आवेदन नहीं किया तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, अगर आप उन कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं तो आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता दें जो आपकी परीक्षा होगी वो 31 अगस्त 2025 से कराई जाएगी। अलग अलग पालियों में अलग अलग टाइम पर ये परीक्षा आपकी कराई जाएगी और आपको जो है 2 घंटे का समय मिलेगा परीक्षा के लिए। 2 पालियों में आपकी परीक्षा होगी। आपको बता दें जो यहाँ पर आपकी परीक्षा होगी वो 100 नंबर की यहाँ पर परीक्षा होगी, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिनका आपको सवाल देना होगा। कंप्यूटर आधारित ये परीक्षा आपसे कराई जाएगी। परीक्षा पैटर्न जो है वो आपके सामने यहाँ पर देखिए। आपकी परीक्षा यहाँ पर 100 नंबर की रहेगी। इस परीक्षा में कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कुल मिलाकर के 5 पार्ट में डिवाइड होंगे। पहला यहाँ पर हिंदी भाषा रहेगा 15 क्वेश्चन, दूसरा अंग्रेजी भाषा 15 क्वेश्चन, गणित 20 क्वेश्चन, विज्ञान 30 क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान 20 क्वेश्चन। इस तरीके से 100 नंबर का यहाँ पर आपको पेपर होगा। इसको आपको क्वालिफाई करना होगा। अब क्या क्या पढ़ना है तो यहाँ पर देखिए ये आपका विषयवार यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इसके साथ ही यहाँ पर विज्ञान, ठीक है, सामाजिक विज्ञान। तो ये कंप्लीट सिलेबस दिया गया। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके आगे अपनी यहाँ पर पूरी तैयारी कर सकते हो। तो सिलेबस काफ़ी है, समय बहुत कम है। 31 अगस्त से परीक्षा होगी। लगभग 1 महीना का समय बचा है। इस समय में आपको सिलेबस भी पढ़ना है और प्रैक्टिस भी करनी है, प्रीवियस ईयर पेपर भी देखना है। तो बेहतरीन ये होगा कि आप जो है बेस्ट बुक लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए और प्रैक्टिस के लिए जो भी आपको प्रैक्टिस की बुक लेनी है वो भी आप ले सकते हैं। दूसरी अपडेट यहाँ पर है, देखिए टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के। यहाँ पर देखिए ये आज ज्ञापन है जो शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया गया। नीचे आप लोग यहाँ पर मुहर भी देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की, और ये ज्ञापन दिया गया अनिल सिंह युवा मंच की तरफ से। अब मुद्दा क्या है वो देखिए। लिखा है कि विनम्र आग्रह है कि उत्तर प्रदेश का 13 लाख से अधिक बेरोजगार टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा तिथियों के इंतजार में टकटकी लगाए हुए बैठे हैं। ज़्यादातर बेरोजगार अपने जीविकोपार्जन के लिए पार्ट टाइम काम भी करते हैं, साथ ही कई परीक्षाओं की जो है तैयारी भी करते हैं। आयोग परीक्षा कराने की तिथियों को स्पष्ट घोषणा कर दे। कम से कम 60 दिन पहले स्पष्ट घोषणा हो जाए तो छात्र अपनी तैयारी अच्छे से कर पाएँ और प्रतियोगी छात्रों को कोई समस्या ना हो। अतः अनुरोध किया गया कि प्रतियोगी छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा तिथियों की घोषणा
परीक्षा कराने की तिथि से 60 दिन पूर्व घोषित करने की कृपा करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले हफ्ते बैठक थी और आयोग ने कहा था कि हम एक हफ्ते में परीक्षा तिथियों का अनाउंसमेंट कर देंगे, तो संभवतः इसी हफ्ते आपका ये परीक्षा तिथियों पर स्पष्ट घोषणा होने की उम्मीद है। जानकारी ये भी मिल रही है कि आयोग इंटरनली परीक्षा केंद्र बुक कर रहा है, परीक्षा केंद्र फाइनल कर रहा है, और जिस हिसाब से परीक्षा केंद्र आएंगे, जिस हिसाब से सहमति बनेगी जिलों में, उसी हिसाब से आपकी परीक्षा तिथियां जारी की जाएंगी। तो फिलहाल इस पर काम चल रहा है। आने वाले समय में जो कुछ भी अपडेट होगी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगली अपडेट यहाँ पर LT ग्रेड LT ग्रेड में जो है मेंस जो भर्ती परीक्षा है उसको डिस्क्रिप्टिव से ऑब्जेक्टिव करने के संबंध में। आप लोग जानते हैं LT ग्रेड में इस पर मेंस परीक्षा डिस्क्रिप्टिव कराई जाएगी। इस पर यहाँ पर देखिए मांग की गई है, अनुरोध किया गया लोक सेवा आयोग से कि यहाँ पर देखिए आपत्तियाँ क्या है छात्रों की और सुझाव क्या है। लिखा हुआ है कि LT ग्रेड में जो है विज्ञापन में मेंस परीक्षा को सब्जेक्टिव के रूप में दिखाया गया है। यह निर्णय प्रदेश के लाखों प्रतियोगी छात्रों के हितों के विपरीत है और शिक्षा सेवा चयन आयोग की वर्तमान प्रवृत्ति से भिन्न है। लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन स्तर की जो भी पढ़ाई होती है ऑब्जेक्टिव आधारित हो रही है। यहाँ तक कि UGC नेट, CUET, सीटेट जैसी राष्ट्रीय परीक्षाएं भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर कराई जाती हैं। ठीक है, ऐसे में LT ग्रेड जैसी परीक्षा को प्रतियोगिता परीक्षा न बना करके वर्णात्मक परीक्षा बनाना, इसमें क्या है समय अनुसार ये अनुचित है और छात्रों की तैयारी इससे काफ़ी प्रभावित होगी। इसके साथ ही कहा गया कि मेंस परीक्षा यदि आयोग कराना ही चाहता तो ऑब्जेक्टिव कराए, जिससे मंडल स्तर पर परीक्षा कराई जा सके और परीक्षा प्रक्रिया सरल व शीघ्र संपन्न हो सके। अन्यथा सब्जेक्टिव परीक्षा की स्थिति में मूल्यांकन में देरी होगी, अपारदर्शिता रहेगी और विवाद की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वर्णात्मक परीक्षा से परिणामों में भारी विलंब होगा, जिससे संपूर्ण चयन प्रक्रिया 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। इससे हजारों प्रतियोगी युवाओं के भविष्य पर अनावश्यक प्रतीक्षा और मानसिक तनाव का बोझ पड़ेगा। इसके साथ ही 68,500 शिक्षक भर्ती प्राइमरी में कराई गई थी 2018 में। इसमें भी ऑब्जेक्टिव परीक्षा ना करा करके सब्जेक्टिव परीक्षा कराया गया था, जिसके कारण बहुत सारे मामले कोर्ट गए, विवाद हुआ, अनियमितताएं देखने को मिली और उसका नुकसान छात्रों को देखने को मिला। बाद में सरकार ने खुद प्राइमरी की भर्ती जो 69,000 आई थी उसमें सब्जेक्टिव से हटा करके ऑब्जेक्टिव कर दिया। ऑब्जेक्टिव परीक्षा में पारदर्शिता, समानता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है, क्योंकि मूल्यांकन मशीन द्वारा होता है। किसी भी प्रकार की मानवीय त्रुटि अथवा पक्षपात की संभावना नहीं रहती है। तो यहाँ पर छात्रों की स्पष्ट मांगे हैं कि LT ग्रेड 2025 की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को ऑब्जेक्टिव रूप में आयोजित किया जाए। इसके साथ ही मेंस परीक्षा यदि कराना जरूरी है तो MCQ आधारित हो, जिससे मूल्यांकन शीघ्र हो और निष्पक्ष हो, और साथ ही साथ आयोग इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करे और संशोधित विज्ञप्ति जारी करे कि परीक्षा को हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए साफ तौर पर मांगे छात्रों की जो भी भर्ती आई हुई है, इसमें जो है छात्रों के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो, सरल हो, न्यायसंगत हो। ठीक है, तो आपको जो है इस भर्ती प्रक्रिया को मेंस को ऑब्जेक्टिव करना उचित है। और यहाँ पर साथ में चेतावनी भी दी गई है कि सारी चीज़ें मांगे नहीं पूरी की जाती हैं तो हम लोक सेवा आयोग पर शांतिपूर्ण व प्रतीकात्मक धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। प्रतियोगी छात्र मोर्चा, शीतला प्रसाद ओझा और अन्य कई साथियों की तरफ से ये जो मांग है की गई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंत में ARO परीक्षा को लेकर के अपडेट आ गई कि 30 जुलाई को यहाँ पर देखिए लोक सेवा आयोग ने सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी जो परीक्षा आपके 27 जुलाई को कराई गई थी उसका पेपर और साथ में जो उत्तर कुंजी है वो जारी कर दी है। 4 अगस्त 2025 तक ये उपलब्ध रहेगा। यहाँ पर देखिए बताया गया कि अभ्यर्थीगण आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्नोत्तर के संबंध में कोई यदि आपत्ति होती है तो उसमें आप अपनी आपत्तियाँ भी डाल सकते हैं। प्रश्न पुस्तिका जो है ये बारकोड दिया गया है 710-3809। इस प्रश्न पुस्तिका कोड के अनुसार ही अपनी उत्तरों का मूल्यांकन करेंगे और कहीं पर कोई विसंगति होती है तो उसको जो है आयोग को जो है आपत्ति करना है। आपको 5 अगस्त तक आपत्ति करने का समय दिया गया है और ये आपत्ति करने के लिए फॉर्मेट दिया गया। इसी फॉर्मेट में आपको जो अपनी आपत्तियां डालना है।
तो आप लोग मिलान कर लीजिए, और जो कुछ भी हो, अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, कोई आंसर गलत है, तो आप उस पर अपना ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।